आप देखेंगे 3 तरह के ओशन आकर के मिले हुए हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल पे। मदुरई जाने के रास्ते में हम लोग को मिली है इतनी सारी विंड। उनको यहाँ आने के बाद धोती लेनी पड़ी, जिसमें वो अपनी धोती से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं चलने में। मेरी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी लखनऊ से निकलकर झांसी, चेन्नई, रामेश्वरम, धनुषकोडी को कवर करते हुए अब पहुंच गई थी मैं कन्याकुमारी। गाइस, धनुषकोडी से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं कन्याकुमारी। रात में हम लोगों ने ट्रैवल किया था, टोटल 6 घंटे का टाइम लगा था धनुषकोडी से कन्याकुमारी तक आने में। कन्याकुमारी का सनराइज देखना मस्ट है। सुबह 6 बजे हम लोग पहुंच गए थे कन्याकुमारी बीच पे सनराइज देखने के लिए, और उसके बाद वहां से निकल गए हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो कन्याकुमारी आने के बाद सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं सुबह सुबह होटल में, और यहाँ पे हम लोगों ने पूरी भाजी देखी तो हम लोग बिल्कुल होटल पे समझ लीजिए अटैक कर दिए, कूद पड़े। डोसा खा के थोड़ा सा मन बोर हो गया था, तो हमने सोचा आज कुछ डिफरेंट खाते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं फेरी स्पॉट पे, फेरी सेंटर पे। यहाँ पे हम लोग लाइन में लग करके 75 रुपीज़ वाला टिकट ले चुके हैं। अब यहाँ पे वेटिंग लाइन बहुत है, क्योंकि 75 नॉर्मल टिकट है, स्पेशल टिकट भी मिल रहे थे। रॉक मेमोरियल डेडिकेटेड है स्वामी विवेकानंद जी को। ये भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित है। एकनाथ रांडे ने इसे बनाने में विशेष काम किया था। ये जगह श्रीमद पराई के नाम से भी जानी जाती है। अभी हम लोग फेरी में बैठ चुके हैं। ये 75 रुपीज़ वाली फेरी है। ये देखिए पूरी हाउसफुल हो गई है। इसका रूल ही यही है कि इस फेरी को जब फुल कर देते हैं तब इसको लेके चलते हैं, वहाँ पे इनको घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे, देन वहाँ से जब दर्शन करा करके घुमा करके हम लोग यहाँ पे ला करके प्रॉपर डंप कर देंगे। वहाँ पे हम लोग को उतार देंगे। डंप का मतलब बल्क में लोगों को बैठाया जाता है। अभी हम लोग बैठ गए आगे वाली सीट पे। धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। फेरी में एंट्री के लिए महिलाओं और जेंट्स की अलग अलग लाइन बनवाई जाती है, और उनकी एंट्री भी अलग अलग गेट से कराई जाती है। अंदर जाके आप अपनी मन मर्जी जगह पर बैठ सकते हैं। फेरी से लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है रॉक तक पहुंचने में। गाइस, तो स्टीमर से उतर कर अपना टिकट ले करके हम लोग जा रहे हैं अब मेमोरियल के अंदर। 30 रुपीज़ का टिकट लगा है अंदर यहाँ आने के बाद पर हेड। उसके बाद हम लोग अपनी स्लीपर उतारी है। फर्श बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। ऐसी मान्यता है कि ये वही स्टोन है जिस पे कन्याकुमारी जी ने भी तपस्या की थी। अभी हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किया है। यहाँ पे जो कन्याकुमारी जी हैं उनके पैर थे, वहाँ पे हम लोग माथा टेक के आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी समुद्र के किनारे से तैर कर चट्टान तक गए थे और वहीं 3 दिन और रात ध्यान किया था। तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो 1892 के कन्याकुमारी संकल्प का आधार बना था। अभी हम लोग ने पूरा रॉक फोर्ट एक्सप्लोर कर लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। लाइन में लग गए फेरी की। यहाँ से फेरी ले करके ही हम लोग वापस जाएंगे टाउन में। हम लोग चले आए हैं बाहर। ये देखिए, यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ माता सती की रीढ़ का पिछला हिस्सा गिरा था। मान्यता के अनुसार बनासुर नाम का एक राक्षस कन्याकुमारी जगह का शासक था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल एक किशोरी लड़की के द्वारा ही हो सकती है। उसके नाश के लिए ही माँ आदिशक्ति ने कन्याकुमारी के रूप में जन्म लिया था। तो गाइस, मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकले हैं त्रिवेणी संगम देखने के लिए। यहाँ पे बाहर निकलने पे एक छोटा सा मार्केट एरिया बनाया गया। मंदिर से आगे बढ़ने पे आपको दिखेगा वो स्पॉट जहाँ पर 3 ओशन आकर मिलते हैं। वहाँ जाने के रास्ते में आपको सबसे पहले दिखेगा श्री आदि शंकराचार्य जी का मंदिर। वहाँ पे माथा टेक के जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा त्रिवेणी संगम। यहाँ पर इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का सुंदर समागम देखने को मिलेगा। तो गाइस, इस समय मैं त्रिवेणी संगम पे खड़ी हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 3 तरह के ओशन आकर के मिले हुए हैं, और धूप बहुत तेज़ है, और इतना हाई टाइड्स का टाइम चल रहा है। दूर से हम लोग वीडियो ले रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी ठंडी हवा चलने की। मैं यहाँ के मार्केट एरिया में आपको सीशेल से बनी हुई बहुत सारी एंटीक चीज़ें मिल जाएंगी। मैं भी खुद को रोक नहीं पाती हूँ और एक शॉप में घुस के बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ। हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया था होटल अशोका में, जिसका टैरिफ लगा था 2200 रुपये, 2200 रुपीज़ एक रात का चार्ज। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको इस होटल की विंडो से ही सनराइज़ देखने को मिल जाएगा। सिटी एरिया में कोई भी व्हीकल चलता नहीं है, इसलिए आपको पैदल ही हर चीज़ एक्सप्लोर करनी रहेगी। सारे पॉइंट एक दूसरे के क्लोज हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम लोग की जर्नी बढ़ गई अपने अगले स्टॉप पे मदुरई की ओर। मदुरई में हम लोग को एक्सप्लोर करना था मीनाक्षी टेम्पल। कुमारी से मदुरई जाने के रास्ते में हम लोग को मिली है इतनी सारी विंड, जिसे देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई और गाड़ी से जंप मार के आ गई हूँ।
तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल में, जहां से हम लोगों की ट्रेन है रात को 9 बजे और इस समय बज रहे हैं शाम के 7। तो हम लोग के पास दो क्या 1 घंटे का टाइम है मंदिर में दर्शन करके बाहर जाने के लिए, क्योंकि ये मार्केट एरिया में है मंदिर, तो रश बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेन की टाइमिंग कहीं समझ रहे हैं ना, लेट हो गई तो ट्रेन छूटने का डर है। मीनाक्षी टेम्पल 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का नाभि का नेवल का पार्ट गिरा था। यहाँ आप शॉर्ट कपड़े पहन के नहीं आ सकते हो। मेरे हस्बैंड ने शॉर्ट्स पहने थे इसलिए उनको धोती खरीदनी पड़ी, और लेडीज साड़ी या सूट पहनकर आ सकती हैं। सो गाइस, मीनाक्षी देवी टेम्पल में दर्शन करने के बाद एंड हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आपसे मेंशन करना चाहूँगी कि आप कहो ये भोलेनाथ की कृपा थी या माता रानी का आशीर्वाद था कि 1 घंटे में मंदिर में एंटर करने से लेकर के मंदिर में दर्शन करने के बाद एग्जिट करने तक हम लोग को सिर्फ 1 घंटे, और बल्कि कम ही बोल लीजिए, आई गेस 50 मिनट्स या 45 मिनट्स का टाइम लगा होगा, जिसमें हम लोगों ने दोनों मंदिर में दर्शन किए। मीनाक्षी देवी जी के भी हम लोग ने बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत अच्छे दर्शन हुए, और भोलेनाथ के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम लोगों ने स्पेशल एंट्री का टिकट लिया था जिसका चार्ज 100 रुपीज़ लगा था हम लोगों का, दोनों टेम्पल का मिला। अपनी जर्नी के कुछ खास मोमेंट्स और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस को मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और मेरे बाकी के व्लॉग्स और आगे की जर्नी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।